हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या एडसेंस से आपकी पेमेंट रिलीज हो गई है और उस चीज़ को रिलीज हुए आपको 10 से 15 डेज हो चुके हैं, लेकिन आपकी पेमेंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है आपके अकाउंट में। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी पेमेंट वो क्रेडिट होगी या कभी नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम के अंदर हो जाएगी। तो फ्रेंड, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में देने वाली हूँ, और जिसका यूज करके आप सिर्फ विद इन 1 डे, सिर्फ हाँ फ्रेंड, सिर्फ एक दिन के अंदर आप अपनी पेमेंट रिलीज करा सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ रिलीज करने के बारे में। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, तो मुझे तो नॉलेज थी, तो मेरी पेमेंट अभी आई है। अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, मुझसे जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा मेरी पेमेंट अभी 26 को आ गई थी, मुझे क्रेडिट हो चुकी थी। लेकिन फ्रेंड, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं उनकी सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको प्रॉब्लम थी और मैंने सॉर्ट आउट की है। तो मैं आपको आज वही वाली एक बहुत आसान सा मेथड बताने वाली हूँ, जिसका यूज करके आप अपनी पेमेंट भी विद इन 1 डेज रिलीज करा सकते हो। तो फ्रेंड, अब सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक की, जो आप मिस्टेक करते हो, और बहुत सारे लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1 होती है, आप अकाउंट नंबर गलत ऐड कर देते हो। तो फ्रेंड, आप जानते हो, अगर आप कहीं पर भी अकाउंट ऐड करते हो, उसकी एक भी डिजिट गलत होती है तो वो पेमेंट आपको नहीं आता है। ये तो आप, अगर आप किसी दूसरे बंदे को भी ट्रांसफर कर रहे होंगे तो भी आपको ये चीज पता होगी। ऐसा ही सेम एडसेंस के साथ होता है, उसमें कोई भी आपका अकाउंट नंबर है वो सही होना चाहिए। तो अगर आपको वो वहां से पेमेंट रिलीज तो कर देंगे, लेकिन वो जाएगा किसी और के पास, जिसका वो नंबर बाय चांस डल गया होगा आपसे, और वो भी बाय मिस्टेक, जो कि आपने थोड़ा बहुत डिजिट गलत कर दी होगी। तो फ्रेंड, ये बात तो ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट टाइम। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि आप मिस्टेक करते ही हो। तो मिस्टेक नंबर 2 ये होती है फ्रेंड, कि आप जो स्विफ्ट कोड होता है वो आप गलत ऐड कर देते हो। हाँ फ्रेंड, स्विफ्ट कोड आपको हमेशा सही डालना चाहिए, जिस जगह का आपका बैंक है उसी जगह का डालना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गलत इसमें क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है, उसका था कि एसबीआई में अकाउंट था, वो भी दिल्ली में। तो एसबीआई दिल्ली में जो अकाउंट है, तो जो स्विफ्ट कोड है वो दिल्ली का ही जाएगा, लेकिन बाय मिस्टेक मुंबई का डाल दिया। क्योंकि एसबीआई के जो भी ब्रांचेस हैं, जैसे मुंबई में हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई, उड़ीसा में हो गई, तेलंगाना, केरल, कहीं पर भी एक्स वाई जेड कहीं भी हो सकती है। तो उसने इतना फोकस नहीं किया, और वो जो कोड था, स्विफ्ट कोड था, वो जाके मुंबई का ऐड कर दिया। तो क्या होता है फ्रेंड, एडसेंस वाले पेमेंट रिलीज कर देते हैं। यूट्यूब की जो पेमेंट है फ्रेंड, वो 21 से स्टार्ट होकर 26 तक, इतने दिन के बीच बीच में वो पेमेंट आ जाती है, और वो रिलीज कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊं, ये जो उसने गलती की, जो मुंबई का डाला, तो एडसेंस वालों ने तो पेमेंट रिलीज कर दी, लेकिन उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, क्योंकि वो रिलीज कर जरूर करते हैं पर वो क्रेडिट नहीं करते हैं। वो क्रेडिट तो तभी करेंगे जब वो सही होगा, उसका स्विफ्ट पिन सही होगा। तो अब फ्रेंड, अगर आपसे भी ये मिस्टेक हुई तो अब आपको करना क्या है, मैं वो बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने भी ये मिस्टेक की, तो अब आपका कुछ नहीं करना होता, आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। जैसे कि 2 से 3 दिन का वेट आपको करना चाहिए, ताकि जो वहाँ की बैंक है या ब्रांच है मुंबई की, तो वो मुंबई वाले बैंक जो ब्रांच है वो कांटेक्ट करते हैं आपकी लोकल वाले बैंक ब्रांच को। जैसे कि लोकल था उसका दिल्ली था, तो दिल्ली का उसने कांटेक्ट करवाया। तो जब कांटेक्ट आया वहां पे, तो उसके बाद दिल्ली वालों ने उसको फोन किया, मतलब मेरे क्लाइंट को, या आप भी हो सकते हो, अगर ऐसा होगा आपके साथ तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल पे कि ऐसे ही होता है। तो वहां वो आपको कॉल कर देते हैं, कॉल करने के बाद फिर वो आपसे इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि मतलब आपका ये जो अकाउंट है, फिर आपका नेम, आपका यूट्यूब चैनल का नेम, या आपकी वेबसाइट जो भी है उसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास इतना पेमेंट कहाँ से आया, आपने ये कैसे अर्न किया। तो आपको सिंपल बता देना होगा कि भैया मेरा ये चैनल है। बैंक वालों को, ब्रांच मैनेजर होगा जो भी, तो आपको उनको बताना होगा, सर मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैंने इससे इतने दिन काम किया और इसकी वजह से मुझे इतना अर्न हुआ है। मेरे उस क्लाइंट के लगभग 165 या 170 के आसपास डॉलर थे, जो कि आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बताया। उसके बाद विद इन 1 डे अगर आपकी कॉल आती है, तो उसके बाद आपको बात करने के बाद शाम तक आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है फ्रेंड। उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो पेमेंट आपको रिलीज होना ही होना है। तो फ्रेंड, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जितना मैं आपको समझा पाई इस वीडियो में, मैंने उतना आपको नॉलेज दी है। अगर इसके बाद भी फिर भी कोई ऐसी बात, ऐसा कोई टॉपिक रह गया हो इससे रिलेटेड, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो फ्रेंड मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है आप सबके लिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो।
और आप मुझे देखते हो, अपना इतना क्वालिटी टाइम देते हो, तो उसके लिए मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ, या तो वो वीडियो के थ्रू हो, अगर वीडियो नहीं उसके ऊपर आ पा रही है तो कमेंट के थ्रू तो पक्का फ्रेंड मैं सॉल्व करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, जिसमें मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करती हूँ। और भी कुछ होगा, अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो लानी चाहिए जिससे रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, तो प्लीज़ फ्रेंड आप वो भी कमेंट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।